भारत से टकराव के बीच पाकिस्तान में टेंशन हाई है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने क्या कहा? अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाएगा भारत की तरफ से। यह अताउल्लाह तरार जो कि सूचना मंत्री है पाकिस्तान के, वो बोल रहे हैं। और देखिए खौफ कितना ज्यादा, पैनिक सिचुएशन कितनी है कि रात 2 बजे, कल रात 2 बजे अताउल्लाह तरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुबह तक का उन्होंने इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा। 2 बजे वो पाकिस्तानियों से बोल रहे हैं कि भारत 24 से 36 घंटे के अंदर हमला कर देगा। और चलिए आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा और उसका क्या मतलब है। पाकिस्तान को मिटाने की तैयारी, लाहौर टू कराची तनाव भारी है, दुनिया जान ले युद्ध हुआ तो विनाशकारी परिणाम होगा। ये अताउल्लाह तरार सूचना मंत्री पाकिस्तान के जो है वो धमकियां देते नजर आ रहे। 4 महीने आप समझिए, भारत से जवाबी कार्रवाई की आहट से जो खौफ है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। भारत से हमला हुआ तो पाकिस्तान में तबाही का डर है। घड़ियाली आंसू बहाकर खुद को बेकसूर बताने का पैतरा पाकिस्तान चल रहा है। दुनिया में अकेले पड़ने के बाद होश ठिकाने पाकिस्तान के आ गए। और आप देखिए रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या है ये भी आप समझ लीजिए, और आपको बताना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में आधी रात हड़कंप कैसे मचा, भारत से हमले का जो डर है, खौफ है, वो बतला रहा है कि पाकिस्तान की हालत क्या है। बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान के सूचना मंत्री तरार ने रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जब लोग सो रहे थे तब भारत से हमलों की आशंका जताई गई। भारत के एक्शन की आहट से पूरे पाकिस्तान की जो नींद है वो उड़ गई। अब सवाल क्या है, आधी रात पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या है? क्या भारत से हमले के खौफ में सो नहीं पा रहा पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान को भरोसा है कि भारत से हमला रात में ही होगा? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और अतुल भारद्वाज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या आपको यहां पर, जैसा मनीष भी बता रहे थे अभी, कि रात 2 बजे का वक्त इसलिए भी चुना गया क्योंकि अगर रात 2 बजे कुछ ऐसा होता है तो यह ज्यादा हाईलाइट होगा पूरी दुनिया में, जो पाकिस्तान रोना रो रहा है कि कोई तो आए हमें बचा ले अगर भारत हमला करता है। देखिए आप सही कह रहे हैं और मनीष ने भी सही कहा कि पाकिस्तान इस बार बहुत ही वीक विकेट पे खड़ा हुआ है। एक तरफ तो टेररिज्म का उसको गढ़ माना जाता है, हब माना जाता है, और ये पूरी दुनिया में जानती है और दुनिया ने एक्नॉलेज और किया भी। और अभी उनके खुद के डिफेंस मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान एक सप्लाई करता रहा है टेररिस्ट, जिसके भी कहने पर एक पाकिस्तान टेररिज्म फैक्ट्री बन गया था। और वो जो फैक्ट्री बन गया वो पाकिस्तान को ही खा गई है वो फैक्ट्री। अब देखना यह है कि और वो इस टाइमिंग को क्यों चूज़ किया गया, उसके लिए ये सबसे ज़रूरी ये है क्योंकि टाइम वेस्ट को दिखाने के लिए, अमेरिका को दिखाने के लिए, उस वक्त अमेरिका जागा होता है जब यहाँ के 2 बजे होते हैं, तो वहाँ पर उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए कहा जा रहा है। ये स्पेशली अपने लोगों के लिए नहीं थी, ये बेसिकली डिप्लोमेटिक सपोर्ट लेने के लिए पूरा अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान जुटा हुआ है, पर उसको सपोर्ट मिलने की कहीं से उम्मीद नहीं है। चाइना जो है वो कभी भी इस वॉर में डायरेक्टली इंगेज नहीं होगा, क्योंकि चाइना की डायरेक्ट इंगेजमेंट इस वॉर में जहाँ से उसको कुछ मिलने की उम्मीद है उससे वो नहीं होगा, क्योंकि वो अगर वो हुआ तो फिर ये विश्व युद्ध में कन्वर्ट होने की क्षमता रखती है ये वॉर, अगर होगी तो इसलिए उसको, पाकिस्तान को अमेरिका से सपोर्ट नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को जैसे लेकिन अतुल भारद्वाज सर, अभी हाल ही में जो चीन के विदेश मंत्री, उन्होंने बोला था, यह बयान दिया था कि पाकिस्तान की जो संप्रभुता है और जो उसकी सिक्योरिटी कंसर्न है हम उसका सपोर्ट करते हैं। तो क्या कोई इंडिकेशन तब दिया था चीन ने? देखिए पाकिस्तान, जहां तक चीन का सवाल है, वो डिप्लोमेटिकली उसको सपोर्ट दे देगा। अच्छा। वो कुछ स्टेटमेंट्स इशू कर देगा, पर उसको डायरेक्ट सपोर्ट देना वॉर के दौरान सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। ये आपने कहा, बहुत ये आपने बड़ी बात कही। और देखिए एक और बड़ी खबर है, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ कैसे पसरा। आप देखिए पाकिस्तान में लगातार लड़ाकू विमान टेक ऑफ कर रहे, उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एलओसी पर दिखाई दिए हैं पाकिस्तानी फाइटर जेट। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से पैनिक है और पाकिस्तान अपनी ताकत कुछ इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में खौफ, बौखलाहट देखी जा रही है। और इस बौखलाहट में क्या कर रहा है, पाकिस्तान में लगातार लड़ाकू विमान उड़ते नजर आ रहे हैं। एलओसी पर पाकिस्तानी फाइटर जेट नजर आया है। तो भारत से प्रहार की आहट है, पाकिस्तान में घबराहट, बेचैनी बढ़ रही है। 5 संकेत क्या है ये देखिए, पाकिस्तान में लगातार फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने एयरबेस को अलर्ट कर दिया है। पाक सेना के काफिले की मूवमेंट नजर आ रही है। मुनीर की सेना ने टैंकों को बॉर्डर पर भेजा है। पीओके से आतंकवादियों को शिफ्ट किया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है
और देखिए एसपी सिंह सर, सवाल मेरा आपसे यह है कि यह सब कुछ जो पाकिस्तान कर रहा है, क्या यह कोशिश है दिखाने की कि पाकिस्तान को कमजोर ना समझा जाए? वो बात अलग है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत, माली हालत, उसकी सेना की हालत पूरी दुनिया को पता है कि कितनी कमजोर है, कितनी बदतर है। बिल्कुल, आप देखिए जो वहाँ की सेना है वो हमेशा अपनी एक इमेज बना के चलना चाहती है ताकि उनके आवाम को इस कंट्रोल में रखा है कि आपकी जो सेवियर है वो पाकिस्तान आर्मी ही है, आपकी गवर्नमेंट नहीं सेव कर सकती। इसी इमेज को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक पाकिस्तान की आर्मी के जनरल जा सकते हैं और ये उसका एक नमूना है कि उनकी इतनी हालत ख़राब होते हुए उनके पास अपने देश में इस समय खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वो आर्मी की पूरी मूवमेंट करा के दिखाएंगे ताकि दें कि हम आपकी सेवा करें। और ये हमेशा एक एजेंडा बना के चल रहेगा मीडिया के थ्रू कि पाकिस्तान आर्मी पूरी सक्षम है आपको बचाने में और ये करेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये देखें, उसी जनरल ने अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। तो ये जो कायर जनरल्स हैं वहाँ के, वो अपनी फैमिली को दूसरे देशों में भेजते हैं, खुद भी जाके वहाँ बैठ जाएंगे, लेकिन अपनी आवाम को धोखा देते हैं कि हम आपके सेवियर हैं, आपको सेव करेंगे। तो ये कायरों की आर्मी है, हर बारी हमसे हारे हैं। 1999 में कारगिल में हारे, उससे पहले 71 में हारे, उससे पहले 65 में हारे, 40। तो ये कायरों की आर्मी है। और ये बता रहा है जो पाकिस्तान के आसिम मुनीर है, जो वहां के सेना प्रमुख से लेकर तमाम जो टॉप के कमांडर्स और जनरल्स हैं, कैसे उन्होंने अपने परिवार को शिफ्ट कर दिया है विदेशी धरती पर कि अगर भारत से हमला होता है तो इस बार पाकिस्तान बचने वाला नहीं है, उनको ही पता है।